नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हम आपको जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले वाले सेट के जीके जीएस वाले प्रश्न देखे थे। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसके बाद वाले सेट के हिंदी के जो है वो प्रश्न, टोटल 25 प्रश्न की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हिम तरंगिनी जो है वो किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की है, आचार्य नरेंद्र देव की है, माखन लाल चतुर्वेदी की है या फिर सुमित्रा नंदन पंत की। मैंने आपको बताया था कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये आपका कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 20 भाषाओं में जो है वो दिया जाता है। वर्तमान की मैं यहाँ पर जो है वो बात कर रहा हूँ। और इन 20 भाषाओं में अगर बात करें हिंदी भाषा की, तो वर्तमान में जो हिंदी भाषा के जो पुरस्कृत व्यक्ति हैं उनका नाम है दया प्रकाश सिन्हा। क्या नाम है उनका? दया प्रकाश सिन्हा। अच्छा, थोड़ा सा ट्रिक से भी आप जोड़ सकते हैं। साहित्य में देखिए क्या वर्ड आ रहा है? हित वर्ड आ रहा है। और कोई व्यक्ति किसी का हित चाहता है तो वो क्या करता है? दयालु प्रवृत्ति का होता है या दया उसके अंदर होती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इनका नाम है दया प्रकाश सिन्हा। ये तो हो गया हिंदी भाषा के लिए। और आप 20 भाषाओं में बहुत सी भाषाएं हैं, तो आप सभी ना याद करके हिंदी याद रख सकते हैं और चाहे तो इंग्लिश भी जो है वो याद रख सकते हैं। इंग्लिश भाषा के लिए जो पुरस्कार है वो नमिता गोखले को जो है वो मिला था। किसको मिला था? नमिता गोखले को। अब आप इसी ट्रिक में और आगे ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं कि जो दूसरे का हित चाहने वाले होते हैं वो दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या, ऐसे लोगों को नमन करते हैं। नमिता में नमन वर्ड आ रहा है ना, तो उससे आप जो है वो याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर वापस से प्रश्न पर लौटते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया था किसकी रचना है, तो ये रचना जो है वो माखन लाल चतुर्वेदी जी की जो है रचना है। हिम तरंगिनी जो है वो माखन लाल चतुर्वेदी की जो है वो रचना है। जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो एमपी जो है, यानी कि मध्य प्रदेश जो है उसके होशंगाबाद जिले में जो है वो हुआ था। और इन्हें 1963 में पद्म भूषण जो है वो भी जो है वो मिला था। इनकी रचनाओं में हिम तरंगिनी के अलावा युग चरण भी आता है। इनकी रचनाओं में साहित्य के देवता आता है, अमीर इरादे आता है। इस प्रकार से और भी रचनाएं, पर हिम तरंगिणी तो आपको हर हाल में रटी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि साकी किस कवि की जो है वो रचना है? रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो बताइए साकी जो है वो किस कवि की जो है वो रचना है? रहीमदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास या सूरदास। आंसर की बात करते हैं तो साकी, सबद, रामायणी, यही 3 रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। किसमें? कबीरदास में। तो बस आपको यही याद रखना है, साकी, सबद, रामायणी। और ये जो साकी, सबद, रामायणी है ये टोटल अगर बात करें कि किसके अंतर्गत आता है, तो बीजक जो है उसके अंतर्गत जो है वो आपका आता है। अगला देखते हैं तीसरा कि कुछ लोग घर चले गए। ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा जो है आपका विशेषण प्रयुक्त हुआ, ये आपको जो है वो बताना है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। अब प्रश्न में ये तो कहा नहीं गया कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, केवल ये लिखा है कि कुछ लोग जो है वो घर चले गए। तो यहाँ पर क्या है? संख्या निश्चित नहीं है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि निश्चित वाला ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। परिमाण की मात्रा की बात की गई नहीं है। सार्वनामिक होगा नहीं, बचा अनिश्चित, निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यही आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न चौथा कह रहा है कि जो वर्णित वाक्य हैं इनको आपको सही क्रम में लगाना है। एक राष्ट्रीय चेतना की समष्टि ही लेकर रहने वाले व्यक्तियों, भौगोलिक सीमा में देश हैं। और नीचे इस प्रकार से CGDEFH CDEF इस प्रकार से अलग अलग 4 ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं। इन चारों में सबसे पहले आप अगर वाक्य स्टार्ट करेंगे तो जो है वो क्या आएगा? तो हम कह सकते हैं भौगोलिक सीमा की बात होगी, पर उससे पहले स्टार्ट होगा एक या एक राष्ट्रीय चेतना से। तो राष्ट्रीय चेतना जो है हम उसको बाद में रखते हैं, एक को अगर पहले रखेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन में ही सी दे रखा है। तो एक आपका सबसे पहले आ जाएगा। एक के बाद आपका क्या आएगा? तो ये भौगोलिक सीमा आ सकता है। एक भौगोलिक सीमा में, इस प्रकार से वाक्य बन सकता है। तो भौगोलिक सीमा यानी कि जी वाला दे रखा है। तो A, C और D तीनों ऑप्शन में है, यानी डी वाला ऑप्शन काट देते हैं। इसके बाद देखिए तो डी दोनों में है। तो यहाँ पर डी क्या है? एक राष्ट्रीय चेतना। तो एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना। इतना आपको क्लियर हो रहा है? तो ये आपका भी सही है, यानी आपका इधर वाला ऑप्शन ये भी जो है वो कट जाएगा। उसके बाद डी के बाद आपका क्या आ रहा है? इसमें ई आ रहा है, इसमें एफ आ रहा है। तो डी के बाद एक राष्ट्रीय चेतना की समष्टि ही या
एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों, कौन सा जो है वो सही होगा? तो आपका होगा में राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों के समष्टि ही जो है वो देश है। ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन जो है इस प्रकार से क्रम जो है वो होगा। एक बार मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ। सी आएगा सबसे पहले, यानी कि आपका ये बनेगा एक भौगोलिक सीमा में राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों के समष्टि ही देश हैं। इस प्रकार से आपका बनेगा। अगला देखते हैं 5वां प्रश्न कि इसमें आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। तो पर्वतीय में त्रुटि है, क्षेत्र में त्रुटि है, सर्वस्व में या फिर शांति में। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। आंसर की बात करते हैं तो सर्वस्व आपका यहाँ पर गलत होगा। सर्वस्व नहीं होता है आपका, सर्वत्र होता है। सर्वत्र मतलब क्या होता है? हर जगह। तो उसके संदर्भ में हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपका सर्वत्र जो है वो सही होगा। अगला आपका है 6ठा प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में आपको क्या करना है? सही का चयन करके कहावत को पूरा करना है। अब की, अब के साथ, जबकि, सब के साथ, या तब के साथ, या जब के साथ, या किस के साथ। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। तो क्या होता है? हमेशा इंसान को अपने वर्तमान में रहना चाहिए और आज की चिंता करनी चाहिए और कल की कल सोचनी चाहिए। ये इसका अर्थ होता है। तो इसका मतलब होता है अब की, अब के साथ, और जब की, जब के साथ, यानी कि कल का कल का जो है वो देखना। इस प्रकार से एक और मुहावरा मैंने पहले कराया था, वहां पर जब वर्ड ना देख करके आपका कल के संदर्भ में था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि कहावत आपको जो है वो पूरी करनी है। अपनी गांठ पैसा तो पराया आसरा। यहाँ पर क्या आएगा? जैसा आएगा, या फिर कैसा आएगा, या पैसा आएगा, या फिर तेरा आएगा। कहावत को आपको पूरा करना है। अपनी गांठ पैसा तो पराया आसरा। आंसर की बात करते हैं तो पराया आसरा आपका कैसा जो है वो सही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर इंसान स्वयं ही जो है वो समर्थ है, लिखा है ना अपनी गांठ पैसा तो, यानी कि आप खुद ही अगर आप समर्थ हैं, आपके पास पैसे हैं, तो किसी दूसरे पर आश्रित क्यों जो है वो व्यक्ति रहेगा। तो पराया आसरा कैसा, तो ये इसका जो है वो अर्थ होता है। तो अर्थ जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि अर्थ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अगला देखते हैं 8वां कि बादल काले काले केसों को देखा निराले नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। तो ये आपका वाक्य दे रखा है और आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो अलंकार होगा। बादल काले काले केसों को देखा निराले नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। 4 ऑप्शन है। भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, विभावना अलंकार, अनियोक्ति अलंकार। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो भ्रांतिमान अलंकार जो है आपका सही होगा। ए वाला आपका ऑप्शन। 9वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है, आपको बताना है। द्यूप है, या फिर ईट है, या फिर धोती है, या फिर पृथ्वी है। बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है वो सही होगा। पुल्लिंग आपको जो है वो छांटना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर जो द्वीप वर्ड है ये आपका जो है वो पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि जल हो गया आपका, स्थल हो गया, भूमंडल हो गया, इनके जो भागों के नाम होते हैं ना वो आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र, भारत, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, सरोवर, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो। तो आंसर यहाँ पर द्वीप जो है वो सही हो जाएगा। और वाक्य अगर बना करके देखेंगे तो द्वीप से बना सकते हैं। कोई भी एक द्वीप ले लीजिए, जैसे माजुली नदी द्वीप हम कह लें तो कह सकते हैं कि उसका पानी खारा होता है, खारा होती है, नहीं होता है। उस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न। इनमें से वर्णित जो वाक्य है उसमें सही वाक्य का आपको जो है वो चयन करना है। उसे अनुत्तीर्ण होने का जो है वो संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, या फिर आशंका है। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। देखिए बाकी तो सारी चीजें इसमें सही हैं, लास्ट के जो सेकंड लास्ट के जो वर्ड दे रखे हैं वो आपके बदले हुए दे रखे हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। देखिए यहाँ पर आशा कह रहा है, तो कोई अनुत्तीर्ण होने की आशा क्या करता है, सोचता है कि हाँ मैं अनुत्तीर्ण हो सकता हूँ, तो वो अलग संदर्भ में होता है। आशा मतलब होता है किसी चीज से आप एक्सपेक्टेशन लगाए होते हैं, तो कोई फेल होने की जो है वो क्यों एक्सपेक्टेशन लगाएगा। तो आशा वर्ड नहीं होगा, शक भी नहीं होगा, संस तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आशंका जो है आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा, क्योंकि कई बार आप पेपर दे करके आते हैं, फिर आपको लगता है कि पेपर अच्छा नहीं हुआ है, या आप नंबर मिलाते हैं, आप एकदम बॉर्डर लाइन पर आ रहे हैं, तो आपको किस क्या होता है, आशंका होती है। अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न
कि वह स्कूल गया, इस वाक्य में काल पहचानना है। पूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल। वह स्कूल गया, इस वाक्य में जो है वो कौन सा काल होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका सामान्य भूतकाल जो है वो सही होगा। वह स्कूल गया, इसमें सामान्य रूप से समय बीतने का बोध हो रहा है, तो आपका सामान्य भूतकाल जो है वो आ जाएगा। 12 प्रश्न आपका है कि आवाहन शब्द का विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है। ऋता, सचेत, विसर्जन, पुरातन, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आवाहन शब्द का विरुद्धार्थी शब्द, आंसर की बात करते हैं तो विसर्जन जो है वो सही होगा। आह्वान का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि किसी चीज को बुलाने के संदर्भ में, तो हम कहते हैं कि आवाहन जो है वो किया जाए। तो बुलाने के संदर्भ में जो है आपका आवाहन होता है। और विसर्जन क्या होता है? जैसे आप देखते हैं गणेश विसर्जन होता है, तो वहां पर आप क्या कहते हैं? किसी चीज को भेजने के संदर्भ में। और आवाहन का अर्थ आपका आरंभ आदि अर्थों में भी जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि जो विसर्जन है इसका जो यूज है वो हम समाप्ति के अर्थों में भी जो है वो कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अगला है 13 प्रश्न, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बाधित हुआ। तो ये जो पंक्ति दे रखी है इसमें कौन सा जो है वो अलंकार होगा, ये आपको जो है वो बताना है। आंसर की बात करते हैं इनमें से, तो आपका यहाँ पर उपमा अलंकार जो है वो सही होगा। यहाँ पर वर्ड सा देख रहे हैं, इससे आप पहचान सकते हैं, या तो आप यहाँ पर सम वर्ड है उससे आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? छोटे बच्चे के मुख की तुलना चमकते हुए सूरज के लाल रंग से की गई। लिखा ना, बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बाधित हुआ। तो इसकी जो है वो तुलना हुई है। यानी हम कहते हैं ना, जब किसी पंक्ति में दो वस्तुओं के बीच अत्यधिक समानता प्रयुक्त होती है, तो वहां पर जो वाचक शब्द होता है ना, उसका यूज आपको देखने को मिलता है। और उपमा अलंकार यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका कि वृद्ध शब्द जो है उसका बहुवचन में से जो है वो कौन सा होगा? वृद्धगण होगा, वृद्धजन होगा, वृद्धो होगा, या वृद्धवर्ग होगा? बहुवचन आपको जो है वो बताना है वृद्ध का। आंसर की बात करते हैं तो वृद्धजन आपका जो है यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। जो पुल्लिंग शब्द हैं या स्त्रीलिंग शब्द हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपका एक तो जन भी आता है लास्ट में प्रत्यय, और एक आपका वर्ग भी आता है, और एक आपका गण भी आता है। पर गण में ये वाला जो है आपका ढा लिखा हुआ है, ये नहीं आता है। ये आपका जो है वो इस प्रकार से गण जो है वो आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या कहते हैं? श्रोता का श्रोतागण। श्रोता आपका क्या है? एक वचन है, और बहुवचन में अगर बदलना हो तो श्रोतागण। ऐसे पाठक जो है वो आपका पाठक गण जो है उसमें बदल जाता है। आंसर यहाँ पर वृद्धजन जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 15 प्रश्न कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आपको बताना है कि मैं सारी रात भर जागता रहा। तो भर आपका है या सारी है या फिर सारी रात है या फिर जागता है? किस भाग में त्रुटि है ये आपको जो है वो बताना है। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि भर यहाँ पर जो है जो लिखा हुआ है ये आपका गलत है। भर वर्ड जो है यहाँ पर नहीं होगा। मैं सारी रात जागता रहा, ये आपका सही होगा। भर वर्ड यहाँ पर त्रुटि है। अच्छा, पढ़ने में या बोलने में आप देखते हैं कई चीजें ऐसी होती हैं जो सही लगती, कहते हैं सारी रात भर जागते रहे। जरूरी नहीं कि उस तरीके से ही आपको हर चीज सही देखने को मिले, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। 16 प्रश्न देखते हैं कि अधिकृत शब्द का विलोम शब्द आपको जो है वो बताना है। अनार्स होगा, या फिर साधिकार होगा, या फिर विरक्ति होगा, या फिर अनाधिकृत होगा? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? अधिकृत जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? जिसे अधिकार प्राप्त हो। अधिकृत का मतलब क्या होता है? जिसे अधिकार प्राप्त हो। और विलोम क्या हो जाएगा? जिसे अधिकार ना प्राप्त हो। तो जिसे अधिकार ना प्राप्त हो उसके लिए जो शब्द होता है वो होता है अनाधिकृत। तो डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। 17 प्रश्न है, दर्शन शब्द का सामान्य बहुवचन आपको बताना है। दर्शनों होगा, दर्शन होगा, दर्शन होगा, दर्शनों होगा? कौन सा जो है वो सही होगा?
आपने खुद भी देखा होगा, जैसे कहीं आप मंदिर मस्जिद कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि प्रभु के दर्शन किए। आप बहुत से लोग जाते हैं साथ में, तब भी क्या कहते हैं, प्रभु के दर्शन किए। तो दर्शन ही वर्ड आपका बहुवचन में भी जो है वो यूज होता है, और आप क्या कहेंगे कि इसका जो सामान्य बहुवचन है वो आपका दर्शन ही जो है वो रहेगा, इसमें कोई बदलाव जो है वो नहीं होगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके एज इट इज बहुवचन में जो है वो वही यूज किए जाते हैं, यानी सदैव बहुवचन में ही यूज किए जाते हैं। जैसे आपका आंसू वर्ड है, तो आंसू का आपसे पूछा जाए बहुवचन तो आंसू ही होगा। प्राण आपसे पूछा जाए, ये कुछ ऐसे हैं जो आपको अधिकतर जो यूपी ट्रिपल एससी वाले एग्जाम होते हैं ना, इनमें बहुत देखने को मिलते हैं। जैसे प्राण आपका हो गया, आंसू आपका हो गया, और अगर आपको कोई पता हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। आंसू आपका जो है वो हो जाएगा। और आपका दर्शन जो है वो होता है, दर्शन का भी जो बहुवचन होता है वो आपका दर्शन जो है वो रहता है, बदलता है, इसमें नहीं है। यही जो प्रश्न में पूछा गया था। और आपका दाम हो जाएगा, दाम में भी आपका दाम का दाम ही रहता है। तो कुछ ऐसे हैं, याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं 18 प्रश्न आपका है कि आपको यहाँ पर गलत वाक्य जो है वो बताना है, कौन सा जो है वो होगा। हमारे सामान का ख्याल रखिएगा, वे विविध विषयों में परिचित हैं, लड़की ने जोर से हंस दिया, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक जो है वो नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें चारों में से गलत वाक्य जो है वो कौन सा होगा। तो चार वाक्य हैं, एक पढ़ लेते हैं। हमारे सामान का ख्याल रखिएगा, वे विविध विषयों में परिचित हैं, लड़की ने जोर से हंस दिया, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। तो गलत वाक्य इनमें से कौन सा सही होगा। तो डी वाला यहाँ पर जो है गलत है, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है लिखा हुआ है। पुस्तकें जो शब्द है ये आपका जो है वो नहीं होगा। पुस्तक, एक पुस्तक की बात की गई है, इसलिए आपका पुस्तकें की जगह क्या होना चाहिए, पुस्तक वर्ड होना चाहिए था। तो यहाँ पर एक वर्ड से आप इस चीज को समझ सकते हो। आंसर यहाँ पर डी वाला ही सही होगा, गलत वाक्य आपको प्रश्न में पूछा गया था। 19 प्रश्न आपका, चांदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। रौप्य है, रासब है, घूसर है, या फिर बेसर है। कौन सा इनमें से सही होगा। चांदी का पर्यायवाची, चांदी के पर्यायवाची जो है, आंसर की बात करते हैं इनमें से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर रौप्य जो है ये आपका जो है वो सही होगा। बाकी जो रासब, घूसर, बेसर, ये सब जो है वो गदहा के पर्यायवाची जो है वो होते हैं। वैसे तो गधा बोलते हैं, गधा, बस इसके पर्यायवाची होते हैं। तो रासब आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा पूछ लिया जाता है अलग अलग एग्जाम में। और ये घूसर लिखा है, ये कहीं कहीं धा करके लिखा रहता है, धूसर करके, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं 20 प्रश्न। यम शब्द के जो है वो तीन समानार्थी दिए गए हैं, एक शब्द आपको बताना है समानार्थी जो है वो नहीं है, वो शब्द इनमें से कौन सा जो है वो होगा। इसका यम शब्द का आपसे जो है वो पूछा गया है। इनास, कृतांत, अंतक, मानसौक, कौन सा सही होगा। चारों ही शब्द यहाँ पर कठिन है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर मानसौक जो है वो सही होगा, जो कि आपका यम शब्द का जो है वो पर्यायवाची या समानार्थी नहीं होता है। अब मानसौक किसका होता है, तो मानसौक जो है ये हंस का जो है वो पर्यायवाची होता है। तो हंस आपका अगर पूछा जाएगा तब आपको जो है वो याद रखना है मानसौक। बाकी यम के जो पर्यायवाची उसमें कीनास, कृतांत, अंतक, सूर्यपुत्र भी आता है, धर्मराज भी आता है, दंडधर भी आता है, इस प्रकार से आते हैं। 21 प्रश्न है, मुंह देखी करना, इस मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या होगा। लिहाज रखना, संकोच करना, पक्षपात, या फिर सिर चढ़ाना, कौन सा इनमें से सही होगा। मुंह देखी करना का अर्थ जो है वो क्या होता है। आंसर की बात करते हैं। मुंह देखी करने का अर्थ होता है कि कोई चीज का विश्लेषण करके फिर आप जो है वो पता लगाएं। तो आप विश्लेषण करते हैं कि जैसे दो लोगों में जो है वो मैच हो रहा है, अब आप देखते हैं, एक तो ये तरीका होता है आप देखते हैं जो शक्तिशाली है उसके पक्ष में चले गए, एक ये तरीका होता है कि आपके जानकार में कोई है तो उसके पक्ष में आप चले गए। तो इस प्रकार से जो चीजें पक्षपात होती हैं ना, वो होता है आपका मुंह देखी करना। तो आंसर आपका होगा पक्षपात करना, शक्तिशाली व्यक्ति को पहचान कर उसके पक्ष में चले जाना, यानी कि पक्षपात करना। 22 प्रश्न है, वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष से क्या है। वह है, उपासक है, श्रेष्ठ है, या फिर है, कौन सा इनमें से सही होगा। तो है तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। विशेष से मैंने बताया था क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष से। तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो आपका श्रेष्ठ जो है यहाँ पर विशेषण है। जैसे
आपकी कोई विशेषता बताए कि भैया ये बहुत श्रेष्ठ बालक है, तो श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ उसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि वो विशेषण हो जाएगा। और श्रेष्ठ के बाद क्या लगा हुआ है, उपासक है, तो उपासक की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर उपासक क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो आपका विशेष उपासक, आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है ये जो है वो सही होगा। 23 प्रश्न आपका है, सही कहावत आपको पहचाननी है कि अपना दीदा रोना अंधों के आगे खोना। अंधों के आगे खोना, अपना दीदा रोना, या अंधों में खोना और बाद में रोना, अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना, 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना, ये जो है वो सही होता है। यानी कि निर्दयी या जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके आगे अगर दुखड़ा आप रो रहे हैं तो वो फिर बेकार है। तो वही चीज यहाँ पर जो है वो पूछी गई है। 24 प्रश्न है कि जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है, इसके लिए सही मुहावरा आपको बताना है कौन सा होगा, और ये सेकंड लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का। तो आप डूब जग डूबा, आप गए जग डूबा, तुम डूबे जग डूबा, आप डूबे जग डूबा, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप डूबे जग डूबा, ये आपका जो है वो सही होगा। यानी कि जो स्वयं बुरा होता है वो दूसरा को भी जो है वो बुरा समझता है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो लाइक भी करते रहिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी डेटा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की मिल जाएगी। तो 25 प्रश्न आपका कह रहा है कि रिक्त स्थान बताना है कि राजेश की बातों से डैश होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार जो है वो खींच ली। तो यहाँ पर बताना है संदीप की बातों से पीड़ित होकर, उत्तेजित होकर, आंदोलित होकर, या फिर उत्साहित होकर, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो उत्तेजित आपका जो है वो सही होगा। उत्तेजित होकर जो है वो संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार जो है वो खींच ली। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि भारत में विजय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 15 दिसंबर, बी ऑप्शन है 16 दिसंबर, सी ऑप्शन है 1 दिसंबर, और डी ऑप्शन है 1 मई। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।